एक नेता जो उस पूरे अलायंस को डुबा सकता है उनका नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। विपक्ष हारा है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की विधानसभा में उनके दिए गए अशोभनीय अश्लील बयान है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व, उनके मेहनत को, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और इन तीनों राज्यों के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, प्रभारियों को, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। किस तरीके से अपने समीकरण की जातियों को बढ़ाकर दिखाने का काम किया गया, और कई ऐसी अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली जातियां हो या पिछड़ा वर्ग से आने वाली जातियां हो, कई ऐसी छोटी जातियों को कमतर करके दिखाने का प्रयास किया गया अपने राजनीतिक लाभ के लिए। मोदी का हनुमान और बिहार राजनीति की लोकप्रिय चेहरा चिराग पासवान नीतीश कुमार पे जम के बरसे हैं। इन दिनों भारत में पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उसी दरमियान जब एएनआई संवाददाता उनसे बात किया तो उन्होंने नीतीश कुमार पे अपना भड़ास निकाले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में जाएगा उसका डूबना तय है। वो जिस गठबंधन में जाते हैं उस गठबंधन को डुबा ही देते हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। इंडिया अलायंस के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी अलायंस के लिए एक नेता जो उस पूरे अलायंस को डुबा सकता है, उनका नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और ये हकीकत है। इस चुनाव में पहली बात तो एक तरफ में भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व, उनके मेहनत को, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और इन तीनों राज्यों के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, प्रभारियों को, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। जिस तरीके से, जिस मेहनत से और सही नीतियों के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा। और जहां पर विपक्ष को या इस एनडीए अलायंस को अगर नुकसान हुआ है, एनडीए अलायंस को, तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ही हुआ है और उनके बयानों की वजह से ही हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से महिला विरोधी बयान देने का उन्होंने काम किया, जिस तरीके से दलित विरोधी बयान देने का काम किया, जिसको बहुत प्रमुखता से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से बोला, और तो और एक ऐसी नीति जिसका विपक्ष को संभवतः लाभ मिल सकता था। जातीय जनगणना की बात जब जब होती थी तो बिहार में हुई जातीय जनगणना लोगों को याद आती थी, और किस तरीके से उस जातीय जनगणना में धांधली की गई, किस तरीके से अपने समीकरण की जातियों को बढ़ाकर दिखाने का काम किया गया, और कई ऐसी अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली जातियां हो या पिछड़ा वर्ग से आने वाली जातियां हो, कई ऐसी छोटी जातियों को कमतर करके दिखाने का प्रयास किया गया अपने राजनीतिक लाभ के लिए। ये तमाम बातें आज की तारीख में देश की जनता भी जानती है, और खासतौर पर उन राज्यों की जनता तो अच्छे से इस बात को समझ गई थी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे। अगर आज विपक्ष हारा है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की विधानसभा में उनके दिए गए अशोभनीय अश्लील बयान है। जिस तरीके से उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले नेताओं का अपमान करने का काम किया, इस समाज का उन्होंने अपमान करने का काम किया, ये कारण बना है विपक्ष की हार का। और यकीनन मौजूदा प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके से उनकी नीतियां रही हैं, जन कल्याण की योजनाएं रही हैं, उसका लाभ जरूर हमारे गठबंधन को मिला है। भाई सेमीफाइनल खूबसूरत आया है, और कहीं ना कहीं ये विश्वास देश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बढ़ा ही है। भाई हम लोग अभी तक एंटी इनकम्बेंसी हम लोग सुनते आए हैं, बट मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा है जिनका हर बीतते साल के साथ लोगों के प्रति उनका झुकाव, उनके प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ता ही है। ये जितने भी राज्यों के चुनाव थे, इन्होंने भी इस बात को प्रमाणित करके दिया। मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि हर बार से बड़ी जीत आगामी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन को मिलेगी। आपने सुना होगा 5 राज्यों की गणना के बाद 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई है। हर जगह देखें तो बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस अपना दी है। इसी को लेकर जब एएनआई संवाददाता ने सवाल पूछा तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को उन्होंने धन्यवाद दिया, और हमारे प्रधानमंत्री तक उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एक हमारे प्रधानमंत्री हैं और एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि आपको भी याद होगा और पूरी
देश की जनता जानती है कि बिहार में जातिगत गणना हुई है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वो जातिगत गणना नहीं था, पूरी तरह से लीपापोती किया गया था, वो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा था। कई छोटी छोटी जातियों के, अति पिछड़ा जातियों के, उसकी संख्या कम कर दिया गया था। उन्होंने इतना ही तक नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में भाषण देने के बाद बिहार और बिहार वासियों के सिर झुकवाने का काम किया है। तमाम उस सवाल का जवाब चिराग पासवान दे रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।